राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज के एक और न्यू ब्लॉग में दोस्तों। आज दोस्तों है गुरुवार। मैं आ गई थी सोमवार को सुबह, रविवार को बैठी थी शाम के समय ट्रेन में, सुबह आ गई थी। और दोस्तों 2-3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, तबीयत ख़राब चल रही है। फीवर आ गया था सोमवार को, फिर दवाई लेने गई थी। कल से थोड़ा खड़ी हुई है, कल से थोड़ा मैंने काम किया। सोमवार को मैंने सुबह आके ही काम कर लिया था जल्दी जल्दी, ये सोच के कि थकान है शायद इस वजह से लग रहा है। पर खाना बना रही थी उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो रहा है। फिर चेक किया तो बुखार ही था। फिर शाम को दवाई लेने गई थी, पट्टी भी रखने के लिए बोली थी, बहुत तेज़ बुखार था। और अब मुझे ज़ुकाम सर्दी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम परेशान कर रहा है मुझे। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है और किचन में बर्तन डले हैं धोने के लिए, किचन साफ़ करना है, पोंछा लगाना है। और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ जुकाम की वजह से, पता नहीं कैसी आवाज़ निकल रही है। 4 दिन वहाँ लगातार चढ़ाई कर करके पैरों में ऐसा लग रहा है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है। पैर आगे को रखो तो इससे भारी भारी से पैर लग रहे हैं, चला ही नहीं जा रहा है पैरों से। बहुत परेशान हो गए सच में 4 दिन में वहाँ पर। पहले मैयर वाले पे चढ़ाई की, फिर चित्रकूट के मंदिरों में चढ़ाई की, और हनुमान धारा की सीढ़ियाँ तो भैया इतनी कठिन थी। भले ही थोड़ी थी लेकिन बहुत ज़्यादा, 300-400 सीढ़ियाँ थी। बहुत ज़्यादा चढ़ाई करने में बहुत परेशानी हो गई। ऊपर से पानी नहीं था तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। चढ़ाई करते में गला सूख रहा था वहाँ पर, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। वो मेरे साथ गई थी मेरी फ्रेंड, वो भी, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी बेटी की भी हो गई और मेरी भी हो गई, एकदम वायरल सा हो गया। और ट्रेन में भी मैं तो सोच रही थी घर पे ही मच्छर काटते हैं, ट्रेन में भी मच्छर थे। मच्छरों ने ट्रेन में भी खूब काटा, छोड़ा ही नहीं, बहुत काट रहे थे। रात के समय गए थे ना, दिन में जाते तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शाम की समय की ट्रेन थी और शायद सतना मैया शाम की ट्रेन रहती है, शाम को ही जाती है। तो हम तो कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाए ट्रेन का सफ़र, क्योंकि रात में तो कुछ बाहर का दिखता नहीं है। दिन में जाते तो एंजॉय करते हुए जाते, रात में तो सब सो जाते हैं, कोई नहीं था। तो इसलिए सांस फूल रही है बोलते समय। दवाई मेरी पूरी हो गई है, अभी उसने एक बार फिर से और बुलाया था, तो अब मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि दवाई खा लो ना तो बहुत नाक में और मेरी जलन पड़ रही है दवाई खा खा के। अभी काम करना है, झाड़ू लगाया है बस। आज है दोस्तों अष्टमी, नवदुर्गा चल रही है ना, तो आज अष्टमी है, कल माता पूज जाएंगी, कल नवमी है। और दोस्तों मुझे शादी की भी शॉपिंग करनी है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी सही हो जाऊँ तो तब शादी की शॉपिंग करूँ मैं। वैसे मैं सोच रही हूँ आज ही चली जाऊँ, देखते हैं ले जाएंगे तो। साड़ी लेनी है मुझे अपने लिए, मेरे मायके में शादी है मेरी बहन की, चाची की लड़की की। तो आप लोग एंजॉय करना मेरे ब्लॉग को। शादी के ब्लॉग में अपलोड करूँगी। अप्रैल में शादी है, 25 अप्रैल की। तो चलिए दोस्तों किचन में काम कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह डले हैं, तो चलिए आपको दिखा देती हूँ पहले। और ये देखिए दोस्तों बर्तन डले हैं और ये सब साफ़ करना है मुझे। क्या बताने वाली थी। और दोस्तों ये जो चुन्नी है मैं वहीं से लेके आई थी, चित्रकूट से। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, मैं 2 चुन्नी लेके आई थी, अपने लिए, एक मम्मी के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने। और दोस्तों हमारी तबीयत इस वजह से और ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ बारिश हो गई थी और इतनी सर्दी लगने लगी थी। जैसे सर्दियों के मौसम में रहता है ना, वैसी सर्दी लग रही थी। मैयर वाली माता के ऊपर चढ़ के, ऊपर से मैंने वहाँ बाल धो लिए थे, बारिश हो रही थी, मैंने बाल धो लिए थे, तो एकदम ठंडी ठंडी हवा मेरे सिर में लगी ना, उस वजह से और मेरी तबीयत यहाँ ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो बारिश के चक्कर में 4 दिन हम रहे ना, तो 4 दिन में 2-3 दिन तो बारिश ही की वजह से ठंडक रही थी। चौथे दिन धूप भी हुई थी थोड़ी सी, तो मेरे को इतनी महसूस नहीं हो रही थी कि धूप हो रही है। और ऊपर से 4 दिन हम लगातार सुबह सुबह नहाए ठंडे ठंडे पानी से, तो इस वजह से तबीयत शायद ख़राब हो गई, हमें सर्दी लग गई इस वजह से। तो चलिए दोस्तों मैं काम कर लेती हूँ। ये देखिए सारा ये सब साफ़ करना है। और ये देखिए दोस्तों सारे काम हो गया, बर्तन भी धो के रख दिए, बस अभी इनका पानी निकल जाए तब इनको उठा के रखूँगी। और एक ये दोस्तों रुद्राक्ष लेके आए थे हम लोग वहाँ से, 3 लेके आए थे।
इसमें एक तरफ तो होल है, दूसरी तरफ नहीं है, तो इसमें करना पड़ेगा। ये देखो इस तरफ है और इस तरफ नहीं है, तो इसको करना पड़ेगा अभी। तभी तो इसको पानी में डाल के रखा था, गुनगुने पानी में डालना था, पर अब ये पानी तो ठंडा हो गया है। नहा के आ गई हूँ दोस्तों, और नीचे जाना है मुझे पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, और मम्मी और पापा का तो व्रत है, तो वो कुछ अपने लिए बनाएंगे। आलू रख दिए शायद, वैसे आलू का रायता बनेगा। तो आलू का रायता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा सकती, ज़ुकाम हो रहा है मुझे। आवाज़ भी थोड़ी बैठी बैठी, गला बैठा बैठा सा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, पूजा करने के बाद मिलते हैं। नीचे जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। और देखिए दोस्तों, लाइट चली गई है और मैं बना रही हूँ यहाँ भिंडी, और इसमें दोस्तों उबल रहे हैं आलू। लाइट इतना परेशान कर रही है, लाइट चली गई है। तेल गरम हो गया है दोस्तों। ये है अजवाइन, और दोस्तों यहाँ प्याज और हरी मिर्ची भुन गई थी। मैंने एक आलू भी डाल दिया था काट के, और यहाँ भिंडी डाल दी है मैंने। तो भिंडियों को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर इसमें बेसिक मसाले डाल दूँगी, और फिर आपके साथ रोटियाँ भी सेक लूँगी। ये देखिए दोस्तों, भिंडी आलू की सब्ज़ी बन गई है, और इधर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। और ये बनाए हैं आलू, और यहाँ मैंने खीर बना दी है मम्मी और पापा के लिए। तो थोड़ी ठंडी करने के लिए खुली छोड़ दी है, अभी गरम है। और ये रायता है बूंदी, आलू का रायता, सॉरी बूंदी का बोल रही हूँ, व्रत वाला रायता है ये। इसमें काली मिर्ची और सेंधा नमक, बस देखिए। और दोस्तों खाना तैयार हो गया है, तो मैं थाली ले आई हूँ परस के अपने लिए और इनके लिए। तो मैंने अपने लिए रोटी बनाई है आलू भर के। तो खाना खा के फिर दोस्तों मैंने आराम किया था, मुझे बहुत थकान हो रही थी जुकाम की वजह से। तो फिर दोस्तों मैंने सीधे शाम को ही ब्लॉग बनाया था, चाय बनाई थी मैंने बस, और कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ मैं। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, मन ही नहीं कर रहा है ब्लॉग बनाने का। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।